फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करेंगे साइंस टॉपिक के तहत एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए वे सभी प्रश्न जिनका बार बार रिपीटेशन एसएससी की परीक्षाओं में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है कि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। प्रश्न क्या है कि तरंग जब चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऑप्शन ए हवा ले जाती हैं, ऑप्शन बी ऊर्जा ले जाती हैं, ऑप्शन सी माध्यम ले जाती हैं, या फिर ऑप्शन डी कण ले जाती हैं। तो बात कीजिए, जब तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा। क्या ले जाती हैं? अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो ऑप्शन सी माध्यम दिया गया है, तो तरंग के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात एक माध्यम के अंदर ही तरंग प्रवाहित हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? अर्थात जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग है वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल होता है, ऑप्शन बी किरीट होता है, ऑप्शन सी प्रभामंडल होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। ऑप्शन बी इसे किरीट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप सबको कमेंट करके बताना है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, अर्थात सूर्य ग्रहण का प्रोसेस कैसे होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात कपड़ों में जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्लों को ऑक्जेलिक एसिड को प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी कार्बनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बात कीजिए, कपड़ों में जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उन्हें हटाने के लिए हम सब ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? अर्थात जो गन्ने का लाल सड़न रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए परजीवी द्वारा होता है, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा होता है, ऑप्शन सी कवकों द्वारा होता है, या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो बात की जाए जो गन्ने में लाल सड़न रोग, जिसे रेड डॉट रोग भी कहते हैं, ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका कवक के कारण। किसके? कवक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? अर्थात टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जे एल बेयर ने किया था, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली ने किया था, ऑप्शन सी ब्रॉडशॉ ने किया था, या फिर ऑप्शन डी स्टीवेंसन ने किया था। तो बात की जाए टेलीविजन के आविष्कारक, तो टेलीविजन का जो आविष्कारक थे वह थे जे एल बेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे एल बेयर। बात कीजिए ब्रॉडशॉ की, तो ब्रॉडशॉ ने किसकी आविष्कार किया था? इन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था। किसका? इन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था। बात की जाए स्टीवेंसन का, तो इन्होंने किया था भाप के इंजन का। किसका? भाप के इंजन का। इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? अर्थात वह कौन सा ऊतक है जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? ऑप्शन ए मांसपेशी ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी उपकला ऊतक, या फिर ऑप्शन डी एपिथीलियम ऊतक। तो बात की जाए शरीर का वह ऊतक जो शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है उसे एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथीलियम ऊतक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपिथीलियम ऊतक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? अर्थात वह कौन सा जंतु था जिसको मनुष्य ने अपना सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया था? ऑप्शन ए बैल था, ऑप्शन बी घोड़ा था, ऑप्शन सी कुत्ता था, या फिर ऑप्शन डी गाय था। तो बात की जाए मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस जंतु को अपना पालतू बनाया था वह आपका कुत्ता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? अर्थात वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन ए लैमार्क थे, ऑप्शन बी हुक थे, ऑप्शन सी डेवी थे, या फिर ऑप्शन डी डार्विन थे। तो बात की जाए वह वैज्ञानिक जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था वह थे आपके डेवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेवी साहब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, अर्थात हीरे के चमकने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए सामूहिक आंतरिक परिवर्तन परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी विक्षेपण के कारण, या फिर ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो बात की जाए हीरे के चमकदार होने का कारण क्या था, वह सामूहिक आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन हीरा के चमकदार होने का कारण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गोबर गैस से मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, अर्थात गोबर गैस में जो मुख्य अवयव होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए मीथेन होता है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन सी ब्यूटेन होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रोपेन होता है। तो बात कीजिए गोबर गैस का जो मुख्य रूप से अवयव होता है वह होता है मीथेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, अर्थात मानव शरीर में जो ऊतकों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण आहार है वह कौन सा है। ऑप्शन ए टमाटर है, ऑप्शन बी छाछ है, ऑप्शन सी पनीर है, या फिर ऑप्शन डी मक्का है। तो बात की जाए जो मुख्य आहार है वह है पनीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, अर्थात वह छिपकली के प्रकार को पूछा गया है कि उनमें से कौन सी एक छिपकली उड़ने वाली प्रजाति की होती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गेको होती है, ऑप्शन बी गिला मॉन्स्टर होती है, ऑप्शन सी डेक्रो होती है, या फिर ऑप्शन डी मिस्टर होती है। तो बात की जाए जो छिपकलियों की उड़ने वाली प्रजाति है वह आपकी है डेक्रो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेक्रो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेक्रो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बनिक एसिड पाई जाती है, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी मैलिक एसिड पाई जाती है, या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो बात की जाए अंगूर में पाए जाने जो वाला अम्ल जो है वह है आपका टार्टरिक एसिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है उसे कैलोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी आर्थोलॉजी कहते हैं। तो बात की जाए कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन होता है वह आपका ऑन्कोलॉजी के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, अर्थात वह सांप कौन सा है जो घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए किंग कोबरा है, ऑप्शन बी रसल वाइपर है, ऑप्शन सी पाइथन है, या फिर ऑप्शन डी ब्लैक माम्बा है। तो बात कीजिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है वह है आपका किंग कोबरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किंग कोबरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। ऑप्शन ए रोहू है, ऑप्शन बी स्टार फिश है, ऑप्शन सी व्हेल शार्क है, या फिर ऑप्शन डी सितार फिश है। तो बात की जाए भारत में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी मछली है वह कौन सी है आपकी, वह आपकी है व्हेल शार्क। कौन सी, व्हेल शार्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेल मछली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, अर्थात दाल किसका एक दाल एक किस पोषक तत्व का एक अच्छा माध्यम है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी वसा का, या फिर ऑप्शन डी विटामिन का। तो बात की जाए दाल जो एक बहुत अच्छा स्रोत होती है वह होती है प्रोटीन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, अर्थात जो देसी घी होता है उसमें सुगंध का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए वसा होती है, ऑप्शन बी बीटा कैरोटीन होता है, ऑप्शन सी आयोडीन होता है, या फिर ऑप्शन डी डाई एसिटिल के कारण होती है। तो बात कीजिए देसी घी में जो सुगंध आती है वह आती है डाई एसिटिल के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है, डाई एसिटिल के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, अर्थात इंद्रधनुष में विक्षेपण होने वाला रंग कौन सा है। ऑप्शन ए हरा रंग है, ऑप्शन बी आसमानी रंग है, ऑप्शन सी लाल रंग है, या फिर ऑप्शन डी बैंगनी रंग है। तो बात की जाए इंद्रधनुष में विक्षेपण वाला रंग जो होता है वो होता है लाल रंग, जो सबसे अधिक विक्षेपित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग सर्वाधिक विक्षेपित होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए 8 रंग होते हैं, ऑप्शन बी 7 रंग होते हैं, ऑप्शन सी 12 रंग होते हैं, या फिर ऑप्शन डी 9 रंग होते हैं। तो बात कीजिए सूर्य की किरण में जो रंगों की संख्या होती है वह होती है आपकी 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि सूर्य में जो 7 रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम सब साधारण भाषा में रेनबो भी कहते हैं या इंद्रधनुष भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि टाइपराइटर या टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन थे, अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए जेल बेयर ने किया था, ऑप्शन बी सोस ने किया था, ऑप्शन सी ब्रॉडशॉ ने किया था, या फिर ऑप्शन डी केल्विन ने किया था। तो बात की जाए टाइपराइटर या टंकड़ मशीन की तो उसके आविष्कारक थे शोल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शोल्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, अर्थात सिरका का लैटिन नाम क्या होता है। ऑप्शन ए एसिटिलीन होता है, ऑप्शन बी एसिटम होता है, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड होता है, या फिर ऑप्शन डी एसीटोन होता है। तो बात कीजिए सिरका को जो लैटिन भाषा में कहा जाता है वह कहता है एसिटम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटम। क्या कहा जाता है, एसिटम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, अर्थात दूध की जो शुद्धता होती है उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए उसे ओडोमीटर कहते हैं, ऑप्शन बी उसे लैक्टोमीटर कहते हैं, ऑप्शन सी इसे पैरामीटर कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी इसे फेदोमीटर कहते हैं। तो बात की जाए दूध की जो शुद्धता का मापन होता है वह लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम है, ऑप्शन सी अभ्रक है, या फिर ऑप्शन डी सीसा है। तो बात की जाए पृथ्वी पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह आपका एल्यूमिनियम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। मोती जो है वह मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन सी सोडियम का बना होता है, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का बना होता है। तो बात की जाए मोती जो मुख्य रूप से बना होता है वह बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, अर्थात मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी कैल्शियम है, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम है। तो बात कीजिए मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वह आपका है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन ए कैरिका पपाया है, ऑप्शन बी मेंगीफेरा इंडिका है, ऑप्शन सी सिट्रस ओरेंटिफिलिया है, या फिर ऑप्शन डी पायरस कम्युनिस है। तो बात कीजिए जो आम का वानस्पतिक नाम है वह है आपका मेंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंगीफेरा इंडिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण होता है वह किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए वह जड़ों से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी वह तनों से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी वह छालों से प्राप्त होता है, या फिर ऑप्शन डी पत्तियों से प्राप्त होता है। तो बात कीजिए कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण है वह आपका प्राप्त होता है जड़ों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए सिरका है, ऑप्शन बी नींबू का है, ऑप्शन सी आंवला का है, या फिर ऑप्शन डी संतरे का है। तो बात की जाए विटामिन सी जो सबसे अच्छा स्रोत है वह आपका है आंवला का। किसका, आंवले का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए किसकी, बात की जाए नींबू की और संतरे की, इसमें भी आपका विटामिन सी कुछ हद तक पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी बाघ, या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। तो बात की जाए सर्वाधिक तीव्रता वाली ध्वनि जो उत्पन्न करता है वह बाघ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड आज का जो ये MCQ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, अर्थात मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए सफेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी त्वचा कोशिकाएं, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या फिर ऑप्शन डी मांसपेशी कोशिकाएं। तो बात कीजिए मानव शरीर में जो सर्वाधिक लंबी कोशिका होती है वो आपकी होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, अर्थात जो मनुष्य के दांत होते हैं वह किससे बने होते हैं, किस धातु या किस तत्व से बने होते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम के बने होते हैं, ऑप्शन बी एनामेल के बने होते हैं, ऑप्शन सी डेंटाइन के होते हैं या फिर ऑप्शन डी सोडियम के होते हैं। तो बात की जाए दांतों का जो मुख्य पदार्थ होता है, अर्थात जो दांत जिस मुख्य पदार्थ से बने होते हैं उसे कहते हैं डेंटाइन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेंटाइन। और बात की जाए अगर दांत के जो सबसे मजबूत तत्व क्या होता है, तो दांत का जो सबसे मजबूत तत्व होता है वह एनामेल होता है। क्या होता है, एनामेल होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, अर्थात पैर के चप्पल के समान होती है। बात कीजिए ऑप्शन ए पैरामीशियम की, ऑप्शन बी चमगादड़ की, ऑप्शन सी ऑक्टोपस की या फिर ऑप्शन डी सितारा मछली की। तो बात की जाए कि वह जंतु जिसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है तो वह है पैरामीशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, पैरामीशियम। इसकी जो आकृति होती है वह पैर के चप्पल के समान होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, अर्थात वह पदार्थ कौन सा है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए चावल में, ऑप्शन बी पनीर में, ऑप्शन सी सोयाबीन में या फिर ऑप्शन डी दूध में। तो बात की जाए वह तत्व जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता वह हो जाएगा आपका चावल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चावल। चावल में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता। बात कीजिए पनीर में, सोयाबीन में और दूध में, ये तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, अर्थात मानव मस्तिष्क होता है वह लगभग कितने ग्राम का होता है। ऑप्शन ए वह 1450 ग्राम का होता है, ऑप्शन बी 1350 ग्राम का होता है, ऑप्शन सी 1400 ग्राम का होता है या फिर ऑप्शन डी 1325 ग्राम का होता है। तो बात कीजिए मानव का जो मस्तिष्क होता है वह लगभग होता है आपका 1350 ग्राम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1350 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। ऑप्शन ए तांबा होती है, ऑप्शन बी लोहा होती है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम होती है या फिर ऑप्शन डी चूना होती है। तो बात कीजिए रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वह है आपका लोहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, अर्थात मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकावट आती है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑप्शन डी मैलिक एसिड। तो बात कीजिए मांसपेशियों में जो थकावट आने का कारण है वह कौन सा है, वह आपका है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। यही जब इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकावट का एहसास होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किण्वन का उदाहरण नहीं है, अर्थात किण्वन का उदाहरण क्या नहीं है। ऑप्शन ए दूध का खट्टा होना, ऑप्शन बी टमाटर का हरे से सफ़ेद होना, ऑप्शन सी खाने की ब्रेड का बनना या फिर ऑप्शन डी गीले आटे का खट्टा होना। तो बात की जाए किण्वन का जो उदाहरण नहीं है वह आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी टमाटर का हरे से सफ़ेद होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सफ़ेद नहीं, यहाँ पर होगा लाल, जो कि होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो टमाटर को और किससे हरे से लाल करता है। और बात कीजिए दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना और गीले आटे के खट्टा होना, ये सब आपका किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है केचुए की कितनी आंखें होती हैं, अर्थात केचुआ होता है उसमें कितने, उनके अंदर आंखों की संख्या कितनी होती है, उनकी कितनी आंखें होती हैं। ऑप्शन ए 2 होती हैं, ऑप्शन बी 4 होती हैं, ऑप्शन सी 1 भी नहीं होती या फिर ऑप्शन डी 1 होती है। तो बात कीजिए केचुए में जो आंखें होती हैं वह होती है 1 भी नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, अर्थात केचुए की आँखें नहीं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है और इस MCQ का ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न आपका दिया है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, अर्थात गाजर में किस विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन है जो कि गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। तो बात कीजिए गाजर में जो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाई जाती है वह है आपका ऑप्शन बी, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड आज का ये MCQ आपको कैसा लगा, अगर ये आपका MCQ अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।